हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से ज्ञानधारा पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। बीएसएससी के लिए वॉल्यूम 1 बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। टोटल 150 प्रश्न इसमें कवर करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सवाल जो है मुख्य रूप से थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? थाइलोफाइटा के अंतर्गत। बात करें अगर थाइलोफाइटा की, तो देखिए थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आते हैं। और थाइलोफाइटा का जो शरीर होता है वह जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? थाइलोफाइटा कहा जाता है। और इसमें जो है एक संवहनीय ऊतक जो होता है वह भी इसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो वह है पी.एन. भगवती। ठीक है, पी.एन. भगवती जो है यह जनहित याचिका के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। सही आंसर है, भारत का जो मानक समय वह ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्म एवं नम प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में मिलानिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह ग्लोगर का नियम जो है इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत का पहला G20 शिखर सम्मेलन जो है यह मुंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो सही आंसर इसका अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8। इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। सही है, 0.72 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो फ्रेंड्स वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, और 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे होगा 12 नंबर, देखिए इस पे कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। तो यह 31 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 13 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। 14 का हो जाएगा डी। 15 कह रहा है इसमें कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों यानी कि वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का क्या। सही है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल, ये केरल का जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए पर पट्टी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रेस में कि महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ईगा स्वियातेक जो है यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न नंबर है 20, और 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21 में कह रहा है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर? टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो याद रखिएगा यह विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 का सही आंसर ए है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 25 का डी। 26 का ए होगा। 27 में कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सा है? तो डेविस जल डमरू मध्य जो है यह विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और डेविस जल डमरू मध्य जो है यह ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 28 नंबर जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 जो है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। बात करें अगर विधानसभा की, तो विधानसभा बिहार में जो है टोटल 243 सीट है और लोकसभा का इसमें 40 सीट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर 30 का हो जाएगा सी। 31 का डी होगा। 32 कह रहा है इसमें कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी? तो यह लिखा था सर एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था और उसमें भारत के तरफ से जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। 40 का हो जाएगा डी। 41 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इस पे कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? सही आंसर है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है वेलोसिटी कंपनी ने। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न में देखिए 44 नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कड़ी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? तो यह कर्नाटक का आम है, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया हुआ है 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ 47 इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 48 का हो जाएगा ए। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे होगा कह रहा है कि विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य ने किया था। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहां से है? तो याद रखिएगा यह बिहार से है। क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, और 51 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पायर हेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला है सहरसा जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का बी होगा। नेक्स्ट यहां जो दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पाथ ऑफ हार्मोन दिया गया है और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दिया गया है, और इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो सही मिलान इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीन जो हार्मोन है इसके खोजकर्ता कौन है, FW वेंट है। बी का 4 हो जाएगा। जिबरलिन का खोज जो है टी योबूटा एवं टी हयासी के द्वारा किया गया था। सी का 1 हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो है यह ल्यू एवं केनर्स के द्वारा जो है खोजा गया था, और जियाटिन जो है यह लिथम एवं उनके सहयोगी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये देखिए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि चोल साम्राज्य में सालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है। चोल साम्राज्य में सालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न 59 नंबर, और 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 60 नंबर कह रहा है इसमें कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है किससे। तो यह दाब प्रवणता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है त्रिपुरा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश करी थी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है। तो मस्तिष्क हाइपोक्सिया होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 67 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 70 का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। तो विटामिन B2 की वजह से, कमी की वजह से जो है किलोसिस रोग होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव, और विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना। तो उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 का हो जाएगा बी। 74 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 75 और 75 का हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो यह उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है।
BVR सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार के द्वारा जो है नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 79 का बी। उसके बाद कह रहा है कि छत्रक शैलें पाई जाती है किसमें? छत्रक शैलें पाई जाती है किसमें? तो यह रेगिस्तान में पाई जाती है। ए हो जाएगा सही आंसर। 81 का है ऑप्शन नंबर ए। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इन्होंने बेरुवारी यूनियनवाद में ऐसा कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो यह अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर सही इसका कह रहा है इसमें कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह भारतीय हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 कह रहा है कि वी डोरईस्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो यह वीणा बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने किया है ये? तो यह किया है उत्तर रेलवे ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर, और 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 95 नंबर कह रहा है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था निर्धन से निर्धन के समान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 96 नंबर, और 96 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो राइट आंसर है रामानंद ने किया था। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो का 31वां सदस्य देश कौन सा देश बन गया है? तो वह है फिनलैंड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है यह राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। बी हो जाएगा राइट आंसर। 101 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध जो है फ्रेंड्स देखिए यह इमल्सन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। 106 का सी। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका जो है यहाँ पे IUPAC नाम पूछा जा रहा है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया हुआ 3 मैथिल और 2 ब्यूटानोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109, और 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद 111 निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो सही आंसर है टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाली प्रोटीन है? मानव अल्फा और लेक्टा एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कारण औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? तो याद रखिएगा यह 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 119 और 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 120 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है याद रखिएगा यह एक गैर सांविधिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 124 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 125 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? हम्बोल्ट की जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, बल्कि यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने सम्मानित किया। नेक्स्ट 128 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में है विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहां अवस्थित है? याद रखिए कि यह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर। 130 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए 131 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 132 में स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो है केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 134 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 134 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 135 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 137 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। 138 का सी। अगला प्रश्न, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? सही है, सिल्वर सल्फाइड की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाली द्वीप समूह का नाम बताएं। तो उस द्वीप समूह का नाम है कोको द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 141 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
142 का सही आंसर डी है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? वह अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? राइट आंसर, मुंबई से थाने के बीच में जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। और यह कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में। और इस दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 147 कह रहा है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? वह है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है किससे? इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह शेयर बाजार स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया बीएसएससी के लिए। आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 6 कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न इसमें देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस सेट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो किस टाइप का था और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।